अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। हमारे यहाँ ये पपाया का एक दरख्त है, उसमें काफ़ी सारे पपाए जो है ना येलो हो चुके हैं। तो अब हमने कहा कि इसको जो है ना तोड़े किस तरह से, क्योंकि पहले हमने एक बड़े डंडे से ना एक को तोड़ा था तो वो नीचे गिर के वो पपाया बिल्कुल जैसे वो हो गया, ज़मीन से टकरा के ना जैसे तहस नहस हो गया, बिल्कुल बिखर गया। क्योंकि फिर उसको केच करना था लेकिन हम नहीं केच कर सके तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया। फिर हमने अभी तरीका निकाला कि इसको जो है ना इस तरह से तोड़ के देखते हैं कि ये बिल्कुल जैसे टूटे नहीं। ये लीमू का प्लांट भी थोड़ा मुश्किल से ग्रो हुआ है लेकिन हो गया, इसमें भी लीमू एक दो आ चुके हैं। अच्छा, इस तरह से हमने ट्राई किया, नीचे चादर पकड़ी है और फिर वाइपर से ना इसको इस तरह से तोड़ा तो इस तरह ये सारे सही सलामत जो है तो आ गए थे, इस बार ख़राब नहीं हुए। और क्योंकि ये प्लांट में ही येलो हो चुके हैं तो इतने मीठे और इतने मज़े के थे। हालांकि मुझे नहीं पसंद पपाया, मुझे इतना शौक़ से मैं नहीं खाती। मेरी सास को बहुत पसंद है, वो शौक़ से खाती है, लेकिन मैंने टेस्ट किया ना तो काफ़ी अच्छे, बहुत मीठे थे, बहुत मज़े के थे। तो इस तरह सारे जो भी येलो हो चुके थे वो हमने इस तरह तोड़ के निकाले हैं। और अब ये देखें, ये एक तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, बाकी छोटे हैं लेकिन ये भी काफ़ी मीठे थे क्योंकि ये भी बिल्कुल सही से पक चुके हैं। तो बस इनको अच्छे से धोया और फिर मेरी सास ने इनको जो है तो पील के तो कट किया है और फिर सब ने खाया मज़े से। और अगले दिन फिर हमने जाना था अपनी नंद के घर पर। तो वो लोग भी काफ़ी बिज़ी रहते हैं और हम भी बिज़ी होते हैं तो नहीं आना जाना इतना नहीं होता, लेकिन जब भी फिर आना जाना होता है, हम कभी जाते हैं कभी वो लोग आ जाते हैं, तो फिर इस तरह करते हैं कि एक दो दिन गुजार के तो फिर वापस जाते हैं। तो अभी हम भी 2-3 दिन गुजार के ना तो फिर वापस आएंगे। तो वो लोग रहते हैं डिफेंस में। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी थोड़ी बहुत जैसे डिफेंस की गलियाँ कूचे जो है तो वो मैं दिखाऊंगी आपको, और हमने कैसे टाइम स्पेंड किया थोड़ा बहुत वो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। और आज एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर हमने सुनी कि तुर्की में जो है तो बहुत ही शदीद किस्म का ज़लज़ला आया है, यानी 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। तो ये तो बहुत ही शदीद किस्म का ज़लज़ला है ना, इसमें तो और इतना मुझे तो डर लगता है ख़ासकर कराची के लिए। अल्लाह करे यहाँ पर इस तरह का ज़लज़ला कभी भी ना आए, क्योंकि इतने सारे बिल्डिंग्स हैं और कुछ बिल्डिंग तो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो बस अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ज़लज़ला कभी भी यहाँ पर ना आए, बल्कि कहीं भी ना आए, क्योंकि 1800 तक तो मैंने सुना है कि इतने लोगों की डेथ हो चुकी है और हो सकता है इससे ज़्यादा हो। तो बस अल्लाह रहम करे और अल्लाह करे कि ऐसे वाक़यात ना हो फिर से। यहाँ पर जो है तो मेरी सास काट रही है पपाया, और इसके बाद जो है ना फिर हम रवाना हो गए थे अपनी नंद के घर पर। तो वो सारा कुछ आप देखेंगे। अच्छा, जैसे कि मैं तुर्की के ज़लज़ले के बारे में बात कर रही थी ना, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि जो ज़मीन का इनर कोर है ना, मतलब ज़मीन का बिल्कुल जो सेंटर है, तो वहाँ पर जैसे समझे एक गोला सा है, तो जो इनर कोर है तो वो घूमता रहता है मुसलसल, और इसी से फिर थोड़ी हेल्प मिलती है रोटेशन में ज़मीन को ना। जैसे ज़मीन घूमती है, सूरज मशरक़ से निकलता है फिर मग़रिब में डूबता है। तो मैंने सुना है कि जो इनर कोर है ना उसने मूविंग पहले स्लो हो गई थी, फिर जो है ना स्टॉप कर दी है मूविंग, बिल्कुल वो स्टॉप हो चुका है। तो इस तरह सुनने को मिला। तो ये हो सकता है कि फिर ये दोबारा मूविंग स्टार्ट कर दे, और कुछ लोग कह रहे थे कि शायद ये अपोजिट डायरेक्शन में जो है ना मूविंग स्टार्ट कर दे। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूविंग स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होगा कि जैसे सूरज है वो फिर निकलेगा मग़रिब से, और मतलब अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। और इससे होगा क्या कि जो ज़मीन की ग्रेविटी है ना वो पूरी मतलब वो हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो सारे जो बिल्डिंग्स है या जो भी, बल्कि बिल्डिंग के जो पहाड़ है वो सारे घिर जाएंगे, मतलब इतनी वो ग्रेविटी का असर उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह तो खैर जैसे हमने सुना है क़यामत के दिन होगा, सूरज जो है तो अपोजिट साइड से निकलेगा, और जो बिल्डिंग्स है या पहाड़, बल्कि पहाड़ भी सुना है कि जैसे रुई की तरह उड़ेंगे, रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। तो ये तो तब होगा। तो अब के लिए जो है ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि सुना है कि ये इस तरह होता है, जो इनर कोर है ना ये तकरीबन कोई 60-70 डिकेड में ना, यानी 60-70 साल में इस तरह होता है कि ये इस तरह रोटेशन इसकी स्लो हो जाती है, फिर ये स्टॉप हो जाता है, और फिर कुछ वक्त के बाद जो है ना ये फिर से मूविंग स्टार्ट कर देता है, और उसी डायरेक्शन में, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में।
अच्छा, यहाँ जो है तो अब हम पहुँच चुके हैं डिफेंस, और यहाँ पर आपको इस तरह गार्ड्स बैठे हुए अक्सर नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिक्योरिटी का मसला होता है ना, तो गार्ड्स सभी रखते हैं। और ये हम पहुँच गए थे इनके घर, रेस्ट किया। अगले दिन फिर ये हम निकले हैं, इन्होंने इस तरह प्लांट व्लांट रखे हुए हैं घर पे, बहुत सारे, बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर हम निकले बाहर थोड़ा घूमने के लिए। तो यहाँ जो करीब एक मार्केट है, तो फिर वहाँ गए, थोड़ा घूमे फिरे, वॉक की। तो ये सारा भी आप डिफेंस की गलियाँ और रोड जो है देख रहे हैं। और ये टैंकर है, तो यहाँ पर पानी नहीं आता, पानी की लाइनों में नहीं आता पानी, तो सब लोग जो है टैंकर मंगवाते हैं और फिर इस तरह ये वाला पानी यूज़ करते हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं डिफेंस के रोड्स वगैरह। तो अभी हम जाएंगे बाज़ार, तो सारा कुछ मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, तो आप वो देखिए। और साथ में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं बात कर रही थी अर्थ के जो इनर कोर है उसके बारे में। तो जैसे कि वो मूविंग उसकी स्टॉप हो चुकी हुई है या स्लो हो चुकी हुई है, तो उसका असर मेरे ख़्याल में थोड़ा बहुत जो ज़मीन के ऊपर वाले जो लेयर्स हैं ना, शायद इस पर भी पड़ता है। और जो जैसे कि अर्थक्वेक है, तो हो सकता है कि उसका रीज़न ये भी हो, इस वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है, जैसे कि अभी तुर्की में आया हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा अर्थक्वेक तो ये है कि जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो वो जैसे एक दूसरे को पुश कर रही होती है, तो कभी कभी इस तरह होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर जैसे फिसल जाती है, या इस तरह एक में ज़्यादा फोर्स होती है, दूसरे को पुश कर देता है। तो इस वजह से ना फिर वो अर्थक्वेक आते हैं, या वॉल्केनिक जो इरप्शन होते हैं उस वजह से। तो एक रीज़न मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है, जैसे कि जो इनर कोर है वो स्टॉप हो चुका हुआ है, तो इसके असरात होंगे ऊपर लेयर्स पर। तो साइंटिस्ट अभी काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं इस पर, क्योंकि जो अर्थक्वेक है ना, इसके बारे में पहले से नहीं बताया जा सकता कि अर्थक्वेक आने वाला है। हालांकि अभी एक ट्वीट पर एक कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने जिस तरह मतलब बोला हुआ था कि हो सकता है इन कंट्रीज़ में अर्थक्वेक आए, तो वो वाकई में उनकी बात सच साबित हो गई। तो इस तरह की प्रेडिक्शन कभी कभी सही साबित हो भी जाती है, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में कोई इस तरह फिक्स वो नहीं है, जैसे कि मौसम के बारे में है ना कि बारिश होगी और अक्सर हो भी जाती है। अभी अर्थक्वेक के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च जो है तो करनी है। और बस अभी आगे फ्यूचर में फिर ये है कि सोचना चाहिए कि बिल्डिंग किस तरह बने, घर किस तरह बने, क्योंकि ये मसला फ्यूचर में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है जिस पर लाजमी कुछ वर्क करना चाहिए। तो बस ये है कि अल्लाह भी अपनी जो कुदरत है वो दिखाता है लोगों को, अपनी पावर दिखाता है लोगों को, कि इंसान तो बहुत बेबस है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इस तरह के कुदरती आफात से सबको महफूज रखे, और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा बाज़ार में जैसे घूम के तो फिर शाम के वक्त वापस आ गए थे घर। हम पैदल ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था, करीब ही था। और फिर वापस आकर जैसे खाना वाना खाया, और खाने की मैं वीडियो नहीं बना सकी जब भी खाना खाने बैठ जाते तो काफ़ी जैसे गपशप भी हो रही होती थी, तो फिर वो जहन से निकल ही जाता था कि मुझे व्लॉग भी बनाना है तो इस वजह से वो तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। फिर बाद में हम आए छत पर, थोड़ा सा हमने यहाँ पर वॉक की, और यहाँ की मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो ऊपर से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है यहाँ से, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फिर से जो है ना बच्चे सबको ज़ुकाम वुकाम बीमार इस तरह हो गए थे काफ़ी। फिर टेंशन हो जाती है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, फिर बड़ा फिर किसी काम में दिल नहीं लगता, फिर कोई काम करने को दिल ही नहीं चाहता, बहुत टेंशन होने लग जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा थोड़ा इनकी तबीयत जो है ना बेहतर होने लगी है। और यहाँ पर जा रहा है एक एरोप्लेन, शायद लैंडिंग हो रही है अभी इसकी। और फिर जो है तो हम आ गए थे नीचे, और बस कोई ड्रामा लगा हुआ था तो वो देखने के लिए बैठ गए थे। वैसे मैं इतना देखती नहीं हूँ ड्रामा, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता कि ड्रामा देखने के लिए, तो बस एक छोटे मोटे क्लिप्स जो सामने आ जाते हैं वो देख लेती हूँ। लेकिन जैसे प्रॉपर बंदा ड्रामा देखता है ना, तो वो इस तरह मैं नहीं देख पाती हूँ। तो मेरी सास भी थी, हम भी थे। मेरी सास तो फिर वहाँ पर रुक गई थी, एक हफ़्ता फिर उन्होंने गुजारा, हमने 2-3 दिन गुजारे और फिर वापस आ गए थे अपने घर। अगले दिन फिर जो है तो हम निकले हैं बाहर वॉक पर, और एक और मार्केट था करीब ही था, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा घूमे फिरे। और मेरे बेटे को बिल्कुल भी नहीं पसंद कपड़े और जूते या जो भी हो,
इन मार्केट्स में आना उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत बुरा लगता है उसको। उसको हम लेकर आए थे अपने साथ, वो कह रहा था कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ कभी नहीं जाऊंगा मार्केट कि वो खुद ही करेगी अपनी शॉपिंग और मैं साथ में नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा थोड़ी वॉक हो जाएगी ना, सारा दिन जैसे बैठा रहता है। लेकिन कहते हैं रोड पे बस वॉक सही है, मार्केट में मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा, यहाँ पर भी काफ़ी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और यहाँ पर मिलता है पराठा, चाय और इस तरह लोग नाश्ता भी करते हैं, शाम के वक्त भी मिलता है। तो फिर हमने भी यहाँ से लिया, पराठा लिया और मेरे बेटे को बहुत पसंद है वो ये वाला पराठा, और मेरी बेटियाँ भी शौक़ से खा लेती है। तो बस अब हम वेट कर रहे थे उसका, पराठे का। तो वो लेके फिर हम रवाना हुए यहाँ से घर की तरफ, और बस काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो इस तरह कभी कभी जैसे टाइम निकाल लेना चाहिए, वैसे तो मुश्किल से ही निकलते, बच्चे स्कूल जाते हैं ना इस वजह से। तो फिर जैसे वीकेंड पे कभी छुट्टी होती है तो चलो फिर थोड़ा पॉसिबल हो जाता है। फिर कभी हस्बैंड बिज़ी होते हैं वीकेंड पे, तो इस वजह से नहीं हो पाता आना जाना। और ये उसने जो पराठा लिया था तो वो पकड़ा हुआ है, वो खा रहा है। और बस फिर शाम रात को ही हम वहाँ से निकले थे, दो दिन गुजार के तीसरे दिन फिर हम निकले और फिर हम वापस आ गए। तो अभी ये वेहरिया टाउन अभी जैसे हम पहुंच चुके हैं। अच्छा, यहाँ बहरी टाउन की मुझे एक बात ये भी अच्छी लगती है कि यहाँ पर जो विजुअल पोल्यूशन है ना वो भी नहीं है। यानी जिस तरह होता है ना एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो एक विजुअल पोल्यूशन भी होता है। यानी नज़रों को जो चीज़ें बुरी लग रही होती है ना, जैसे कि तारे हो गई, बहुत सारे बिजली की तारे या जो भी केबल वेबल होते हैं ना, कुछ जगहों पर इस तरह होता है ना, काफ़ी सारी तारें आपको नज़र आएगी, जैसे मकड़ी के वो जाले नहीं होते ना, फिर वो उस तरह फील होता है। तो यहाँ पर ये है कि जो सिस्टम है सारा वायरिंग का, जो बिजली के है या जो भी है ना, वो सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है। तो सामने से आपको कोई तारे वारे से नज़र नहीं आती। तो ये बहुत मुझे यहाँ की बात अच्छी लगती है। और आगे जो भी बने टाउन्स बने या जो भी, तो इसी तरह से बनने चाहिए मेरे ख्याल में। बस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।